बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जितना इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, अल्लाह ताला की मदद उनके साथ उनके पास पहुंच रही है और वो देखें वो कैसे सरखरू हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात ये है कि जो चीज़ें साइफर को इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा था, उसको तो जो कह रहे थे कि सीक्रेट ट्रायल होना है, उसको तो उड़ाकर फेंक दिया है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के ट्रायल को फेयर और कानून के मुताबिक करार दिया था। 2 रुकनी बेंच ने फैसला उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आप देखें कि अदालत ने करार दिया है कि ये किसी भी सूरत फेयर नहीं है कि आप ट्रायल जो है सीक्रेट तरीके से रखा जाए। ये तमाम लोगों को इस पर रसाई होनी चाहिए और तमाम वकला इसको सुने, देखें, इसका पता चले। लेकिन यहाँ पर तो चूंकि लाडले की फरमाइशें पूरी की जा रही थी कि इमरान खान को जल्दी से जल्दी इस ट्रायल में, साइफर केस में सजा दें, किसी ना किसी तरीके से बड़ी सजा दें ताकि लाडले के दिल को तस्कीन पहुंचे और कुछ बैरूनी आकाओं को तस्कीन पहुंचे। तो वो तो अदालत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी उसको भी कानूनी करार दिया था, लेकिन आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी करार दिया था। अब ये देखें, ये मामला इतने मतनाज़ा होते जा रहे हैं, इतने सवालात खड़े होते जा रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि हर चीज में, हर अदारे में को इमरान खान और सियासी इंजीनियरिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कौम को खुला नजर आ रहा है। दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस है तो उसका महकमा नहीं मान, अदालतें हैं वहां से, निचली अदालतों से जो सूरत हाल की जा रही है वो भी आपके सामने है। और एक तरफ आपके सामने है कि लाडला आया, उसका बायोमेट्रिक भी जनाब उनको पेश नहीं हुए, वो उनको बकायदा उनकी जगह पे जाके जनाब बायोमेट्रिक करवाया गया। ये सारी चीजें कौम ने देखी हैं। और इमरान खान की जो बात थी ना, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो वो तो लोगों ने देख लिया कि कानून कैसे बांदी बना पड़ा है इनका, कैसे इनके हाथों में खेल रहा है। और वैसे भी एक मशहूर शख्स का कौल है, मुझे नाम जहन से निकल गया, कि कानून एक ऐसा मकड़ी का जाला है जिसे ताकतवर फाड़ कर निकल जाता है और कमजोर उसमें फंस जाता है। और ये मिसाल इस टाइम पाकिस्तान में जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट नजर आ रही है। और दूसरा, एक और ट्रायल कोर्ट ने काम किया है, जज अबू अल हसनात की जो तैनाती है उसको भी मशकूक करार दे दिया है। ये जो लाते हैं ना बंदा स्पेशल ढूंढ कर और लगा कर के जनाब ये किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से सजा दिलवाई जाए, जैसे तोशाखाना केस में इन्होंने किया। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी ट्रायल बेंच ने इसको मशकूक करार दिया है और उन्होंने तमाम रिकॉर्ड उनका तलब कर लिया है। अब देखें, जैसे जैसे जो जाल ये इमरान खान के गिर्द बुनते हैं, वही लोग, इनके लाए हुए लोग उसमें फंसते चले जा रहे हैं। इसे कहते हैं अल्लाह ताला की मदद। आप कभी इंजीनियर को लॉन्च करते हैं, कभी मोटिवेशनल स्पीकर को लॉन्च करते हैं, कभी किसी को लॉन्च करते हैं, आप किसी डॉक्टर को लॉन्च कर लें, आप जिसको मर्जी लॉन्च कर लें। याद रखें, जब अल्लाह ताला किसी शख्स को अरूज दे रहा हो तो आप उसे नीचे नहीं ला सकते। अल्लाह ताला का वाज़ेह तौर पर फरमान है कि मैं जिसको इज्जत देना चाहूँ उसे कोई जलील नहीं कर सकता और जिसे जलील करना चाहूँ उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। तो ये इस टाइम मिसाल आपके सामने है जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो सारी खूब वैसे ही पूरी होती जा रही हैं। आप देख लें कि तमाम ताकतें एक तरफ खड़ी हैं, इमरान खान एक तरफ खड़ा है, कोई ताकत भी नहीं है उसके पास सिवाय अल्लाह ताला की मदद के और अवाम की ताकत के। अवाम को वैसे हमने भेड़ बकरियां समझा हुआ है, अल्लाह ताला की ताकत को हमने मानने की बजाय हमने जमीनी खुदाओं को रब मान लिया है। तो ये जब सूरत हाल पैदा हो तो अल्लाह का कानून हरकत में आता है। और देख लें आप, आहिस्ता आहिस्ता गुत्थियां सुलझती चली जा रही हैं। अवाम तो इसको समझ चुके हैं, लेकिन साहिब इख्तियार समझते हैं कि नहीं समझते, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन याद रखें, होगा वही जो अल्लाह ताला की जात चाहेगी। और दूसरी जानिब आप देखें कि नैब ने इमरान खान की के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए। अलकादर केस और तोशाखाना केस में
जमानत खारिज होने के 93 रोज बाद इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई है। ये जो कल डाली है इन्होंने गिरफ्तारी, क्योंकि इनको नजर आ रहा था कि ये जो केस है साइफर केस, इसमें कुछ नहीं निकलना, इसमें सारे मामला इमरान खान के हक में जाएंगे। क्योंकि ये तो बात क्लियर है कि साजिश तो इमरान खान के खिलाफ हो रही थी, ये किसी और के खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही थी। मुल्क के वजीर आजम तो इमरान खान थे, लेकिन फिर भी उन्हीं के खिलाफ ये सारी चीजें की गई। तो ये चीजें जो है वो अब खुलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हर अदारे में हर जगह पर लोग, ईमानदार लोग भी बैठे हैं। तो फिर जब जमीर झंझोड़ता है, अल्लाह ताला की जात झंझोड़ती है, तो फिर ये चीजें सामने आती हैं और ये फैसले जो है फिर रद्दी की टोकरी में जाते हैं। जैसे आज फेंका गया फैसला रद्दी की टोकरी में, और जो जज लगाए गए उन पर भी जो है वो अब शकूक शुबात का इजहार कर दिया है। पहले तो सिर्फ इमरान खान ने किया था या तहरीके इंसाफ ने किया था, अब ये सारे मामला आपके सामने आ रहे हैं। ये किस तरह इन्होंने 16 माह की हुकूमत ली क्यों थी? अपने केसेस माफ करवाने के लिए, और इनको इमरान खान के खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग करने के लिए, और इमरान खान को बददियानत साबित करने के लिए। मिर्जा इंजीनियर भी लॉन्च किया, देख ले रद्दी की टोकरी में जा पड़ा। बहुत सारे लोग सुनते थे, लेकिन अब लोग थू थू कर रहे हैं। क्या वजह है? वजह ये है कि जब आप हकायक से हटकर बात करेंगे, आप किसी के खिलाफ किरदार कशी, झूठी किरदार कशी करेंगे, तो फिर यही अंजाम होगा। तो ये चीजें तो आपके सामने हैं। अल्लाह ताला ने किस तरह हीरो से जीरो लोगों को बनाया। कासम अली शाह आपके सामने है, इंजीनियर मिर्जा आपके सामने है, और बहुत सारे लोग लॉन्च किए गए। आशा गुलाली से लेकर रेहाम खान तक, रेहाम खान से लेकर आप जो से मर्जी बंदा ले लें, वो इस टाइम तारीख के कूड़ेदान में। और मैं आपको एक और बात बता दूं, रेहाम खान को फिर लॉन्च किया जाएगा ये इलेक्शन के दिनों में। लाडला ये ऐसे गलीज हरकतें करते हैं, ये नून लीग खासकर, कि ये जिस तरह की किरदार कशी करते हैं, ये बकायदा बंदे हायर करते हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे रेहाम खान इलेक्शन के करीब आकर इमरान खान के खिलाफ प्रोग्राम भी करेंगी, और इमरान खान के खिलाफ ये सारा जहर घुला जाएगा। लेकिन इससे इमरान खान को फर्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवाम जान चुकी है कि इमरान खान बेकसूर है। इमरान खान का कसूर इतना है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम खुद मुख्तार कौम है, पाकिस्तानी कौम अपने खुद फैसले करे, और अपने फैसलों के साथ आज़ादी के साथ फैसले करे। पाकिस्तानी कौम किसी की गुलाम नहीं है, और पाकिस्तान में कानून एक जैसा होना चाहिए, जो कि माफिया को ये मंजूर नहीं है। अमरीकी जो एजेंट हैं, जो बैरूनी एजेंट हैं, उनको ये मंजूर नहीं है। इसलिए ये सारा खेल खेला गया। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये भी अब साइफर केस में, इन्होंने नैब केस में ये कर रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा देर तक जेल में रखा जाए, क्योंकि तमाम इनकी जो चलाकियां थी वो नाकाम हो चुकी हैं। वो इस तरह नाकाम हो चुकी हैं कि इमरान खान को इन्होंने सोचा था कि इमरान खान मम्मी डैडी बच्चा है, सारी जिंदगी नाजों से पला है, और वो जेल की सख्तियां नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन इमरान खान ने इनको सरप्राइज दिया, और सरप्राइज भी ऐसा दिया कि उन्होंने कहा मैं जेल में एडजस्ट कर चुका हूं। और फिर ये धमकियां दी गई कि आपकी बहनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो जराए से खबरें आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने कहा आप जो करना चाहते हैं कर लें, मैं किसी तौर पर समझौता नहीं करूंगा। तो अब कांपे भी टांग रही हैं, और टांगे भी कांप रही हैं। और आपने आखिर में मैं आपको बता दूं, आपने कल बिलावल का भी जलसा देखा, खाली कुर्सियों से खिताब, और मीडिया दिखा रहा है कि जनाब बहुत भरपूर जलसा है, आप जो कुछ मर्जी कर लें, आप जिसको मर्जी जितना मर्जी ब्लाइज करने की कोशिश कर लें। देखें मीडिया मुखालिफ हुआ, मीडिया लोगों ने देखना छोड़ दिया। आप देखें कि निज़ाम इंसाफ ने इमरान खान के साथ ज्यादती की, तो लोगों का निज़ाम इंसाफ पर से एतमाद उठ चुका है। इसी तरह आपने देखे पुलिस ने जो ज्यादतियां की, पुलिस का जो महकमा है उस पर लोगों का एतमाद उठ चुका है। इसी तरह तमाम अदारे जो इस टाइम नैब है, और जो से भी अदारे हैं जो हरकत में हैं, ये सारा कुछ इन पर अवाम एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह क्या है? सिर्फ एक इमरान खान। उन्होंने इस निज़ाम को चौराहे में लाकर उसके कपड़े उतार दिए हैं, नंगा कर दिया है। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि अब होगा क्या। अब ये मायूसी फैला रहे हैं अवाम में कि मियाँ साहब तो फाइनल हो चुके हैं, वजीर आज़म वही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं बहुत देर से ये बात कर रहा हूं कि इमरान खान
किसी भी सूरत ये देख ले कि मियाँ साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे जब तक के अवाम ना चाहे। अगर अवाम ने भरपूर तरीके से, क्योंकि अवाम को ही मायूस किया जाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान नहीं आ रहे, इन पर कांटा लग चुका है, तो याद रखे कि अवाम ने कांटा नहीं लगाया। और अवाम अगर वोट डालने के लिए बड़ी तादाद में निकली तो ये कांटे क्या, ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। ये सब कुछ इनका जो है धरे का धरा रह जाएगा। और आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अब IMF का जो अगला मामला चल रहे हैं उसमें फिर इमरान खान से गारंटियां ली जाएंगी। इनकी मजबूरी बन जाएगी इमरान खान को बाहर लाना। और मेरा जाती मशवरा और राय ये है कि अगर इमरान खान से इस बार IMF ये मांगता है, गारंटी मांगता है, तो इमरान खान साहब को चाहिए कि ये IMF से आगे डिमांड रखे कि ये जो बोगस पर्चे इन्होंने किए हुए हैं ये इनको उठाकर बाहर फेंकें, और जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है उसको रोका जाए। और जिस तरह बाकी जमातों को खुल्लम खुला जलसे करने की इजाजत है, इनको भी करने की इजाजत दी जाए। ये ना किया जाए कि नहीं ये मैंने मुल्की मफाद में ये किया है, मुल्की मफाद में ये नहीं होगा, ये मुल्की मफाद के मुखालिफ होगा। याद रखें बात, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को नोच रहे हैं। और आप इनको जितना मौका देंगे इस मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क का फायदा नहीं होगा। ये तरीके इंसाफ को सोचना चाहिए और तरीके इंसाफ को लोगों को भी ये इस हवाले से ये करना चाहिए कि अप्लाई करना चाहिए और उनको ये बात बतानी चाहिए कि आप वोट तक का इंतजार करें। जब वोटिंग वाला दिन हो तो जहां पर आपका दिल चाहे वहां पर ठप्पा लगाएं, आप वोट डालने जरूर निकलें। तो ये देखें ये सारे माफियात को शिकस्त हो जाएगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।